नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। और आज मैं आया हूं एक डेयरी फार्म में, और इस डेयरी फार्म में लगभग 100 प्लस जो है गाय और बछिया मिलाकर 100 प्लस जो है गाय और बछिया है। और ये बहुत ही शानदार फार्म है। इस तरह के फार्म आपको गुजरात और पंजाब में ही देखने को मिलेगा। और ये बिहार के बक्सर ज़िला में पहला ये इतना बड़ा जो है डेयरी फार्म है। इसे मैनेज करते हैं, क्या खिलाते हैं गायों को, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, शेड की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह फार्म बहुत ही बड़ा फार्म है। इस फार्म के शेड की हाइट भी बहुत अच्छा है। गर्मी में ज़्यादा हीट नहीं होगा। और नाद के बीच में आने जाने के लिए बहुत ही सुंदर रास्ता बनाया गया है। 3 फीट का रास्ता है, जिससे गायों को चलाने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। और इस फार्म पर सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। सारी गाय हिष्ट पुष्ट हैं। आप देख सकते हैं इस फार्म का नज़ारा। तो चलिए इस फार्म की देखरेख करने वाले धीरज जी से हम बातचीत करेंगे कि कैसे इस फार्म को चलाते हैं, कैसे इस जो है वो इसको मैनेज करते हैं। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस फार्म का पूरा एड्रेस बता दीजिए कि अगर कोई इस फार्म पर विजिट करना चाहते हैं, अगर इस फार्म को कोई देखना चाहते हैं कि फार्म का मैनेजमेंट कैसा है, किस तरह मैनेज किया जा रहा है, तो आप पूरा अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए सर। एक्चुअली मेरा नाम धीरज कुमार झा हुआ जी, और ये झाजी डेयरी हुआ जी। और ये सर डुमराव के बगल में ही एक नेनुआ गांव पड़ता है। तो नेनुआ गांव में पड़ता है, डुमराव होगा, बक्सर जिला में पड़ता है सर। तो आप डेयरी फार्म कितने साल से चला रहे हैं सर? ये अप्रॉक्स 3 इयर्स पूरा हो गए। 3 इयर्स पूरा हुआ। तो इसके पहले आप क्या कार्य करते? इसके पहले कुछ कार्य करते थे कि एजुकेशन के बाद डायरेक्ट डेयरी फार्म में आ गए आप? नहीं, ये एजुकेशन के बाद डेयरी फार्म में आया। डेयरी फार्म में जी आए। बिल्कुल। तो आपने 3 साल पहले डेयरी फार्म शुरू किया था, तो कितने आप फर्स्ट में कितने गायों से शुरू किए थे? सर ये 10 गाय से शुरू 10 गाय से शुरू किए थे। जी 10 गाय शुरू हुआ था फिर। जी। तो जब इसके पहले जो है जब डेयरी फार्म शुरू किए तो कहीं से आप ट्रेनिंग लिए थे? नहीं, ट्रेनिंग तो कहीं नहीं, जो कुछ भी सीखे यहीं आके सीखे सब कुछ। तो स्टार्टिंग में गायों को अगर फर्स्ट बार डेयरी में कोई आता है, क्योंकि आप हाई एजुकेटेड भी हैं और डेयरी फार्म में आए, तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो प्लानिंग करना ज़रूरी है कि हम कितने मनी का हमारे पास बैकअप है और कितना हम लगा सकते हैं। जी। सबसे सबसे पहले क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं सोचता है बिजनेस करने से पहले। इसका प्लानिंग पहले होना चाहिए कि हम कितने पूंजी हम लगा सकते हैं और उस पूंजी का कितने पार्ट में उसको हमको लगाना है। जी जी। तो 10 गाय से शुरू किए थे, तो धीरे धीरे गाय की संख्या जो है आप बढ़ाते गए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये शेड बनाए हैं सर, तो शेड की लंबाई कितना है? 133? ये इसका लंबाई हो गया 133 फीट हो गया जी। और चौड़ाई 170 फीट चौड़ाई हो गया। और हाइट जो है एक साइड का 25 फीट हो गया। और इस साइड का ये हो गया 15 फीट हो गया। 15 फीट। हाँ सर, ये जो आपने नाद बनवाया है, इसका जो चौड़ाई और लंबाई है, आप बताएंगे कि कितना इसका चौड़ाई और लंबाई है? चौड़ाई इसका जो ये चौड़ाई हो गया, ये 3 फीट चौड़ा हो गया। 3 फीट चौड़ा और लंबाई लगभग 2.5 फीट है। और गहराई सर? गहराई 2 फीट के करीब है। क्योंकि बहुत ही अच्छा आपका जो नाद है सर, बहुत ही बढ़िया है। 2 फीट गहराई है। तो आपका नाद भी हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है सर, क्योंकि इसमें जो सीमेंटेड है और साफ़ सफाई में भी इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना होता होगा। इसमें इस ढंग से बनाया गया है कि खाने का व्यवस्था इसमें दिया गया है। यहाँ मतलब खाने का व्यवस्था और पानी और बगल में पानी का व्यवस्था है। बहुत अच्छा व्यवस्था है सर दिया गया आपके यहाँ। सर, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आप दोनों नादों के बीच में भी एक डिस्टेंस है, तो वो दूरी कितनी फीट होगी? ये 3 फीट का दूरी है सर। 3 फीट की दूरी, जिससे कि आपको पशुओं को चारा देने में आसानी हो। चारा देने के लिए ठीक रहता है। अच्छा सर, तो आप इतना बड़ा फार्म को मेंटेन कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताएं कि आपको सुबह से कितना बजे लगना पड़ता होगा? सर सुबह में यहाँ पे 3 बजे से काम शुरू हो जाता है। 3 बजे से काम शुरू हो जाता है। मतलब पहले आप क्या करते हैं इसमें स्टार्टिंग से? सुबह में जैसे सब जो यहाँ पे जगते हैं, उसके बाद इसका खाना
खिलाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सुबह में खाना देने के बाद फिर इसका मिल्किंग शुरू हो जाता है। मिल्किंग करने के बाद टोटल को धुलाई होता है, सबको नहलाया जाता है। उसके बाद गाय लोग टोटल रेस्ट में चली जाती है। और हाँ, फिर जो है शाम में जो है कि 2 बजे से फिर शुरू हो जाता है प्रोसेस। 2 बजे से फिर शुरू हो जाता है सेम प्रोसेस। तो बीच बीच में भी गाय के साथ कुछ परेशानियाँ आती होंगी? वो देखिए, अगर जितने आप क्राउडेड बढ़ाइएगा उतनी ज़्यादा परेशानी भी आएगी, लेकिन उसके लिए काम भी करना पड़ता है। तो वो सब निकलता ही है, चलता ही है, वो तो चलता ही है। अगर ज़्यादा आदमी होगा तो बीमारी भी बढ़ेगा, तो उसका रोकथाम के लिए भी काम किया जाता है। जी, गाय जो है आप कहाँ से लेते हैं सर? ये टोटल हम घूम के ही परचेज करते हैं सर। गांव के देहात जी से जी जो है जी जी। मेले से गाय नहीं खरीदते? नहीं, मेले से तो मेले से आप क्यों नहीं लाते हैं? नहीं, मेले में क्या होता है ना कि वहाँ पे हम उस ढंग से नहीं देख पाते, क्योंकि हम यहाँ पे इसको बढ़ाना है हमको। तो हम पहले उसका मिल्किंग प्रोडक्शन जो है 1 बार 2 बार 3 बार चेक करके फिर हम लेके आते हैं। देखिए, किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है सर, बहुत सारे जो नए डेयरी फार्मर है या जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं, सबसे बड़ी समस्या होती है खिलाने को लेकर के, कि गायों को क्या खिलाएं, कितना खिलाएं, कैसे खिलाएं। ये सबसे बड़ी जो है समस्या होती है, क्योंकि सर बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि गायों को कितना दाना देना चाहिए। तो आप गायों को कैसे खिलाते हैं, कितना एक गाय को? देखिए, एक गाय को अप्रोक्स यहाँ जो चलता है, सबसे पहले तो उसको पानी जो है प्रत्येक गाय को पर डे कम से कम 25 से 30 लीटर पानी चाहिए उसको। उसके बाद उस गाय का जो है खाने का जो डोज होता है वो उसके शरीर का वेट और उसके मिल्किंग पर निर्भर करता है कि वो कितनी बड़ी गाय है और कितनी दूध कर रही है, इस पे वो निर्भर करता। अगर कोई गाय 8 लीटर दूध कर रहा है तो पर लीटर के हिसाब से जो है पशु आहार जो है वो 400 ग्राम डाला जाता है। और उसके बाद जो है कि आपको एक गाय जो 5 से 10 लीटर माने 8 से 10 लीटर दूध करेगी, उसको कम से कम 5 किलो अनाज मिलना चाहिए। तो आपके पास सर गाय जो है किस नस्ल की गाय है? यहाँ पे टोटल मिक्स है। मिक्स है, कुछ HF क्रॉस में भी है? मैं यहाँ पे HF क्रॉस भी है, उसके बाद सहीवाल भी है, उसके बाद जो दोगली आता है वो भी है जी। तो टोटल अभी प्रेजेंट में आपके पास कितनी गाय हैं? टोटल अभी यहाँ पे 51 गाय हैं। 51 गाय। हाँ। और बछिया और बाछी जो है वो 40 प्लस में है। 40 प्लस में है। जो पशु आहार है, अनाज है इसमें, ये पशु आहार हम इसे मेंशन पतंजलि का गोल्ड खिलाते हैं। इसको अच्छा, इसमें है मिक्स है सब, मिनरल मिक्सचर भी मिक्स है जी जी इसमें, लेकिन यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर भी देते हैं। तो सर आप जो है कैसे गायों को खिलाते हैं, सूखा खिलाते हैं या कैसे खिलाते हैं, थोड़ा आप बता दीजिए। देखिए, अभी तक यहाँ पे खिलाने का जो प्रोसेस है बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ का, क्योंकि बड़ा प्लांट है, बड़ी गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं। तो यहाँ पे मिक्सिंग करके खिलाने बहुत परेशानी होती है। तो पहले नाद में पानी डाला जाता है, सबसे पहले पानी डाला जाता है, उसके बाद भूसा डाला जाता है, उसके बाद इसमें पशु आहार डाला जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, अगर पशु आहार गाय खाने के लिए जाता है तो वो पशु आहार खाते ही नाद में पशु आहार मिक्स कर देता है पानी में, क्योंकि उसके नीचे पानी है। वो खाने के लिए जाएगा तो वो नीचे डूबेगा, तो वो पानी में मिक्स हो जाता है। यहाँ पे मिलाने का सिस्टम नहीं है, वो गाय खुद खाते मिला लेती है। चोकर सर कैसे देते हैं चोकर? तो उसके बाद जब खा लिया, खाने के बाद थोड़ा बहुत जो बच गया, उसके बाद वो चोकर डाला जाता है, वो गाय पूरा साफ कर देती है खा के। तो आपके यहाँ सर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो मिल्किंग वाली गाय है और जो ड्राई पीरियड में गाय है, सारी गाय जो है एक साथ बंधी हुई है। ये आप जो है उस कमी को जो है सुधार लीजिएगा। बिल्कुल क्योंकि मिल्किंग वाली गाय एक साइड कर लीजिएगा और ड्राई वाली जो है गाय जो है एक साइड बिल्कुल। और सीमन सर कैसे आप डलवाते हैं, लोकल या लोकल ही? नहीं, यहाँ पे दोनों है। मैं यहाँ पे सांड भी रखा हुआ हूँ एक, और दोनों होता है यहाँ पे। बाहर से भी देते हैं और यहाँ पे भी मेरा अपना। तो मैं देख रहा हूँ सर कि इसमें जो है आपकी जो बछिया है, अगर आप ब्रीडिंग पर ध्यान दिए रहते तो आपकी अच्छी नस्ल की बछिया जो है तैयार हुई रहती।
तो आप ब्रीडिंग पर जो है थोड़ा ध्यान दीजिए। एक्चुअली ये जो हम गाय परचेज करके लाए थे जी। वो बाछी जो हम लेके आए जी। वो अभी तैयार हो रही है जी। और यहाँ पे जो हमने बाछी जो यहाँ पे बच्चा दी है, जो गाय बच्चा दी है, बाछी हुआ है, वो टोटल में बढ़िया नस्ल है, जी, क्योंकि वो टोटल फीस से नहीं है टोटल। मन टोटल जो आपकी बच्चिया जो फ्रीज HF है। हाँ टोटल जो हम शुरू में जो हम परचेज किए थे गाय, जी, जी। उसके साथ जो बच्चा आया वो बच्चा जो है वो थोड़ा मिक्स है, हमें मिक्स है। हाँ जी वो ठीक। मिक्स है वो। तो हरे चारे की क्या व्यवस्था है सर? क्या सालों भर हरा चारा मिल जाता है? नहीं साल भर तो नहीं मिलता जी। है, 3 महीने से 4 महीने गैप होता है, बाकी हम इसको पूरा हटा देते हैं। तो एक नेपियर घास भी आ रहा है। जी बिल्कुल। तो उसको आप जो है लगा लीजिए और आपके नहीं लिए नेपियर जो है कि हमने देखा भी है, उसको परखा भी है। जी, जी। और मेरा जो गांव है वहाँ पे गांव में लोग खिलाते भी है उसको नेपियर, और उससे प्रोडक्शन भी बढ़िया है। दूध का प्रोडक्शन है जी, अच्छा। हाँ बढ़िया है, बढ़िया। क्योंकि मेरे गांव में लोग खिलाते हैं उसको। यहाँ पे भी हम अभी तो बरसेन देते रहे हैं और जई दे रहे हैं। नेपियर का भी प्लानिंग है कि उसको शुरू करना है उसको। कट कीजिए। मिल्किंग में सर कितनी गाय हैं आपके पास? अभी मिल्किंग में टोटल 44 गाय हैं। 44 गाय जी। तो 44 गाय से मिल्क का प्रोडक्शन कितना हो जाता है? एक्चुअली इसमें जो 44 गाय हैं उसमें कुछ नया बच्चा दी हुई है, कुछ पहले का है। जी, तो जी। टोटल जो है एवरेज अभी 250 लीटर माने वन टाइम में प्रोडक्शन चलता वन है। टाइम, यानी कि 500 लीटर जो है एक दिन का आपका दूध हाँ, का जी, प्रोडक्शन जी, है। 5 क्विंटल का है। तो इसमें तो कुछ बच्ची आपकी बच्चा भी देने वाली है, हाँ, जी, होगी तो बढ़ेगा, और कभी ड्राई पीरियड में होगी तो घटेगा भी। हम इसको उसी ढंग से परचेज ही किया गया है, उसी ही हिसाब आपका से average 500 जो मेरा 500 लीटर मेंटेन करके Maintain रखेगा। करके जी 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 बिल्कुल। तो सबसे बड़ी समस्या होती है सर दूध बेचने का, क्योंकि मार्केटिंग का सबसे बड़ी समस्या है। अगर मार्केटिंग अच्छा मिल गया दूध का तो प्रॉफिट है, और नहीं तो आप सुधा में दीजिएगा तो आपको फैट के हिसाब से पैसा मिलेगा, 22 रुपया 25 रुपया लीटर जो है मिलता है। जी जी जी। तो आप इस दूध को जो है कैसे जो है सेल करते हैं? एक्चुअली मेरा जो सेलिंग प्रोसेस भी जो है वो भी डिफरेंट है सबसे, जी। क्योंकि हम डायरेक्ट कंज्यूमर टू सेल करते हैं। जी, जी। डायरेक्ट मेरा जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को ही हम लोग बेचते हैं। अच्छा, तो डायरेक्ट आप कस्टमर को देते हैं तो आपका दाम भी बढ़िया मिल जाता हाँ होगा। जो नॉर्मल जो भी चल रहा है 40 का रेट मुझे 40 रुपया के रेट से बेच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक क्वेश्चन है कि आप जो है इन गायों को, सारी गाय है, बच्चिया मान लीजिए कि अभी जो है उससे कुछ प्रॉफिट नहीं है, लेकिन खाएगी वो तो खाना दाना चारा सब कुछ खा रही होगी, तो टोटल एक एवरेज अनुमानतः जो है लगभग इस गायों को और बच्चिया को खिलाने में लगभग कितना खर्च पड़ जाता होगा? सर वही हम बताना चाहेंगे कि अभी हम, क्योंकि अभी मेरे पास ड्राई गाय भी है, बाछी भी ड्राई है जी, टोटल, जी, वही हम तो बोल रहे अभी उसमें हम प्रॉफिट पे और लॉस पे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अप्रॉक्स पर डे का जो खर्च होता है जी। वो 15,000 से 16,000 का। 15,000 से 16,000, तो लगभग 15 तिया 45 4.5 लाख के लगभग जो है आपका खर्च जो है खिलाने पिलाने में लग जाता होगा। इतनी बड़ी डेयरी फार्म है सर, तो अकेले तो आप चलाते नहीं होंगे? जी नहीं ये तो संभव ही नहीं वही हम है। पूछ रहे हैं, तो कितने जो है यहाँ पर आदमी रखे हुए हैं? सर यहाँ पे टोटल जो है 11 आदमी हैं टोटल। 11 आदमी जी। तो 11 आदमी में तो सर क्या बचता तो होगा नहीं? नहीं हमने पहले भी इसलिए बोला कि अभी हम प्रॉफिट और लॉस पे काम नहीं कर रहे हैं। अभी मेरा काम फर्स्ट मोटो जो है कि एस्टेब्लिश कर ब्रीडिंग पर काम अभी कर रहे हैं। अभी इसको बढ़ाना है गाय को, कि मेरा जो ये पूरा शेड है यहाँ पे 144 गाय का शेड बना हुआ है। जी, जी। तो जब तक वहाँ तक हम टारगेट को टच नहीं करेंगे तो तब तक उस पर हम रुकेंगे नहीं। तो उसके बाद ही उस पर देखा जाएगा उसको आगे। तो डेयरी फार्म के साथ साथ सुने हैं कि आप जो है और कुछ करना चाहते हैं? हाँ वो तो क्योंकि मेरा एक्चुअली है कि गोबर का प्रोडक्शन खुद का है, तो इस पे हमें अभी प्लानिंग चल रहा है, वर्मी कंपोस्ट का चल रहा है। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का जो रॉ मटेरियल है वो हमको कहीं से लेना नहीं पड़ेगा अगर हम वो प्लांट लगाते हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल मेरे पास खुद का है। तो वो इसके सहारे हम वो शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रॉफिट अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। सर मान लीजिए कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, और बिहार में पलायन जो है आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी पलायन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारे लोग जो है गांव आ गए हैं। अगर कोई डेयरी फार्म करने की इच्छा रखता है, अगर डेयरी फार्म करना चाहता है,
तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे वो शुरू करें? आप अपना विचार बताइएगा। एक्चुअली इसमें सबसे मेन फोकस जो है कि जब भी शुरू करें कम से शुरू करें, क्योंकि अगर आप पहले से नहीं किए हैं डेयरी फार्म तो सबसे पहला है कि कम से शुरू करें, उसके बाद आप अपनी कैपेसिटी को जानें कि हम इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आदमी वहीं पे फंस जाता है। तो अगर आपका कैपेसिटी लगे कि हम इससे ज़्यादा हम बढ़ सकते हैं तो फिर गाय को बढ़ाना है, और जो भी पूंजी है उसका 1/3 से ही आप शुरू करें। जो मेरा एक सजेशन है कि 1/3 से ही शुरू करें और 2/3 बैकअप में रखें जो आपको बाद में काम आ जाए। तो आप हमारे चैनल पर आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको भी।